Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is diabetes mellitus. What is diabetes mellitus? Diabetes mellitus या हम इसे आम जबान में शुगर कहते हैं, ठीक है। तो डायबिटीज mellitus क्या है? इंक्रीज लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज इज कॉल्ड डायबिटीज mellitus. अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए, शुगर का लेवल बढ़ जाए, उसे हम कहते हैं डायबिटीज mellitus. तो डायबिटीज mellitus क्यों होती है? डायबिटीज mellitus इसकी दो टाइप्स हैं, टाइप 1 और टाइप 2. टाइप 1 और टाइप 2 में अगर हम डिफरेंशिएट करें कि टाइप 1 को टाइप 1 क्यों कहते हैं, टाइप 2 को टाइप 2 क्यों कहते हैं. बेसिकली डायबिटीज mellitus होता यह है कि हमारा जो बॉडी है, बॉडी में जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज एक ऑर्गन, उस पेंक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं और कुछ अल्फा सेल्स होते हैं. बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स. बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस कराते हैं और अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन प्रोड्यूस कराते हैं. इंसुलिन का क्या काम है? जो इंसुलिन सेल्स होते हैं, जो इंसुलिन होती है, बीटा सेल्स जो इंसुलिन पैदा करते हैं, इंसुलिन का काम होता है कि ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जाके, सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर जाके इंसुलिन लगता है. जब इंसुलिन जाके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगता है तो इसकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स क्रिएट होते हैं. सेल के अंदर कुछ ट्रांसपोर्टर क्रिएट होते हैं जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. इस तरह जो ब्लड है, ब्लड से ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर दाखिल होता है. इन ट्रांसपोर्टर्स की वजह से ट्रांसपोर्टर जो क्रिएट होते हैं वो ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जाते हैं. इंसुलिन यहां पे एक्टिवेट करता है उन्हीं ट्रांसपोर्टर्स को. तो हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज का ब्लड में इंटर होना ये एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आता है. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आता है. ग्लूकोज एक लार्ज मॉलिक्यूल है तो वो सेल के अंदर ऐसे इंटर नहीं हो सकता, उसको इंसुलिन चाहिए सेल में अंदर दाखिल होने के लिए. तो डायबिटीज में होता यह है कि हमारे पास जो टाइप 1 है, टाइप 1 में ऐसा होता है कि टाइप 1 को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज भी कहते हैं. इसमें टाइप 1 में जो बीटा सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है. जब बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे, इंसुलिन पैदा कर रहे हैं बीटा सेल्स, तो इंसुलिन पैदा ही नहीं होगी. जब इंसुलिन नहीं बनेगी, जब इंसुलिन नहीं बनेगी तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा. तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ गया. टाइप 1 में ऐसा होता है कि इंसुलिन पैदा ही नहीं होती. इंसुलिन पैदा क्यों नहीं हुई? ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हुई. तो ये जो टाइप 1 है, टाइप 1 को हम देख सकते हैं, मोस्टली हम इसे इनेट भी कहते हैं. ज्यादातर ये बच्चों में और 20 से 25 साल के कम उम्र के लोगों में जो टाइप 1 डायबिटीज होती है. तो टाइप 1 डायबिटीज ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है. टाइप 2 क्या है? टाइप 2 में होता यह है कि हमारे पास इंसुलिन तो है, इंसुलिन पैदा हो रही है, बीटा सेल्स मौजूद हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन को प्रोड्यूस करा रहे हैं, लेकिन इंसुलिन जो है, इंसुलिन रेजिस्टेंस शो कर रही है. इंसुलिन अपना काम नहीं कर रही जो इंसुलिन का काम है. इंसुलिन का काम है ब्लड से ग्लूकोज को लेके सेल के अंदर इंटर कराना, लेकिन इंसुलिन यहां पे रेजिस्टेंस शो करती है. टाइप 2 में इंसुलिन की प्रोडक्शन हो रही है, टाइप 1 में इंसुलिन की प्रोडक्शन ही नहीं होती. टाइप 2 में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है, मतलब इंसुलिन है लेकिन वो अपना काम नहीं कर पा रही. अब वो अपना काम क्यों नहीं कर पाती? इसके पीछे काफी सारे फैक्टर्स हैं और अभी तक ये अननोन है, नॉट फुली क्लियर नहीं है कि क्यों रेजिस्टेंस शो करती है. लेकिन ज्यादातर हम ये लेते हैं कि ड्यूरिंग वो पर्संस जो ओबीज होते हैं, ओबीज पेशेंट्स में ड्यू टू फैट डेपोजिशन की वजह से जो इंसुलिन है वो रेजिस्टेंस हो जाती है. इंसुलिन रेजिस्टेंस शो करती है फैट की वजह से. तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस शो करती है तो इस तरह ग्लूकोज का लेवल जो है ब्लड में बढ़ जाता है. अब फास्टली होता यह है टाइप 2 में, टाइप 2 में होता यह है कि आपका जो इंसुलिन है वो थोड़ी मिकदार में रेजिस्टेंस शो कर रही होती है, लेकिन मेजॉरिटी जो है उसमें वो काम कर रही होती है. अब इस सिचुएशन में जो सेल होता है, सेल समझता है, बीटा सेल समझता है कि इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो कम हो रही है. बीटा सेल ये समझता है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन हो रही है, हालांकि इंसुलिन की प्रोडक्शन हो रही होती है, बीटा सेल समझते हैं कि नहीं हो रही.
फिर वो क्या करता है, इंसुलिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करा देता है। जब इंसुलिन की प्रोडक्शन, जब ये सेल हाइपर एक्टिव होता है, इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, तो क्या होता है, ये सेल जो है, इस सेल की हाइपरट्रॉफी होती है और हाइपरप्लेजिया होता है। ये सेल जो है एक तो साइज में बढ़ जाएगा और बीटा सेल्स की तादाद बढ़ जाएगी। हाइपरट्रॉफी मींस कि ये जो है सेल जो है अपने साइज में बड़ा हो जाएंगे बीटा सेल्स, और बीटा सेल्स अपनी तादाद को बढ़ा लेंगे। जब साइज में बढ़ेंगे और अपनी तादाद को बढ़ाएंगे तो ये ज्यादा इंसुलिन पैदा करेंगे। जब ये ज्यादा इंसुलिन पैदा करेंगे तो जो रेजिस्टेंस शो हो रही होती है ज्यादा इंसुलिन की वजह से, वो कुछ ना कुछ ग्लूकोज को सेल के अंदर इंटर करवा देते हैं। तो इस सिचुएशन में टाइप 2 पेशेंट्स जो होते हैं उनमें स्टार्ट में तो होता है कि इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से, हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया होने की वजह से हम उन्हें कहते हैं प्री डायबिटिक। उनमें साइन सिम्टम्स शो ही नहीं होती क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रही होती है ग्लूकोज की। अब फिर होता क्या है, ये जो बीटा सेल्स हैं, बीटा सेल्स ऐसा समझे कि ज्यादा ओवरलोड वर्क कर करके, ज्यादा प्रोडक्शन करा करा के ये अपने साइज जो है छोटा कर लेते हैं। श्रिंकेज हो जाती है बीटा सेल की, जिसे हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी, हाइपोट्रॉफी और हाइपोप्लेजिया ऑफ बीटा सेल्स। जब बीटा सेल्स अपना साइज कम कर लेते हैं और तादाद में कम हो जाते हैं, फिर ये इंसुलिन की प्रोडक्शन को ही कम कर देते हैं। तो टाइप 2 में स्टार्ट में क्या था, इंसुलिन की प्रोडक्शन ज्यादा हुई, बाद में क्या होता है जाके हाइपोट्रॉफी और हाइपोट्रॉफी और हाइपोप्लेजिया होने की वजह से जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, फिर ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। सो टाइप 2 जो है मोस्टली जो देखने को मिलती है वो एल्डर पेशेंट्स में मिलती है। बड़े जो है ना 25 से ज्यादा एज के लोगों में टाइप 2 देखने को मिलती है। अच्छा, इस डायबिटीज में होता क्या है, डायबिटीज की सिम्टम्स क्या है। डायबिटीज में पॉलीयूरिया होता है। पॉलीयूरिया मींस के आपके यूरिन की प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो जाती है। पॉलीडिप्सिया होता है कि बंदे को प्यास ज्यादा लगती है। इसमें क्या होता है, ग्लाइकोफेजिया या जो है ना, आपको एक पर्सन्स को जो है भूख ज्यादा लगती है। ये सारी सिम्टम्स हैं डायबिटीज की। जो डायबिटीज है टाइप 1 टाइप 2, अब ये सारी इसकी सिम्टम्स होगी। टाइप 1 में देखें अगर हम कहते हैं कि टाइप 1 में ऐसा होता है कि जब एक पर्सन, अब इंसुलिन, जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, इंसुलिन जो है ना, हम कहते हैं कि इंसुलिन जो है वो एक एनाबोलिक है। एनाबोलिक मींस कि ये प्रोटीन्स बनाती है, और जो है ना ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाती है। तो एनाबोलिक का काम करती है, कुछ जो है ना फैट्स बनाती है और प्रोटीन्स बनाती है। अब जब इंसुलिन पैदा नहीं होती, तो जो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं, जो स्केलेटल सेल्स जो होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं, और हमारे जो है एडिपोज टिश्यू होते हैं, तो एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल मसल्स, इनकी जो है, इनमें जो प्रोटीन्स होती है उसकी डिस्ट्रक्शन होने शुरू हो जाती है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है, और एडिपोज टिश्यू में जो है फैट जो है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, और स्केलेटल मसल्स जो हैं प्रोटीन को डिसोसिएट करते हैं अमाइनो एसिड्स में। इसी तरह सेल को जो है एनर्जी मिलती है। अब जब ज्यादा मिकदार में अमाइनो एसिड्स बनते हैं और फैटी एसिड्स बनते हैं, अब जो फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स क्या करते हैं, फैटी एसिड्स जाते हैं हमारे लीवर के पास। जब ये फैटी एसिड्स लीवर के पास जाते हैं तो कीटोन बॉडीज बनती हैं। उन्हीं कीटोन्स बॉडीज की वजह से हमें कीटोएसिडोसिस हो जाती है, या हम जिसे हम कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। टाइप 1 में ज्यादातर देखी जाती है डायबिटीज कीटोएसिडोसिस। अब जो लीवर है वो कीटोन्स बनाता है। अब जब लीवर जो है हमारा, जब कीटोन्स बॉडी बनाता है तो उसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कंपनसेट करने के लिए, जब बॉडी में एसिड बढ़ जाता है, उसको कंपनसेट करने के लिए कॉस्मोल रिस्पायरेशंस होती है, जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स में ब्रीदिंग रेट बाज दफा अगर देखने को मिले कि बढ़ा हुआ है, उनमें ग्लूकोज भी बढ़ी हुई है, तो आपका जाना चाहिए कि डायबिटिक पेशेंट है। तो वो जो है रिस्पायरेशन रेट, ब्रीदिंग रेट क्यों बढ़ जाता है, वो बेसिकली इसलिए होता है कि एसिड जो है ना बॉडी में बढ़ जाते हैं, तो एसिड को कंपनसेट करने के लिए रिस्पायरेशन रेट बढ़ जाता है। दूसरा जो इंसुलिन है, इंसुलिन का काम होता है कि ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को
एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट करता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को। सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप जब एक्टिवेट होता है तो ये क्या कराएगा, ये पोटेशियम को सेल के अंदर ज्यादा इंटर करवाएगा और सोडियम को बाहर निकालेगा। 2 पोटेशियम सेल के अंदर दाखिल होंगे, 3 सोडियम सेल से बाहर निकलेंगे जब ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब जब बीटा सेल्स, जब इंसुलिन है ही नहीं, जब इंसुलिन की प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, तो क्या होगा, ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप जो है एक्टिवेट नहीं होगा। जब सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप एक्टिवेट नहीं होगा, जो पोटेशियम है वो सेल के अंदर नहीं जाएगा। जब पोटेशियम सेल के अंदर नहीं जाएगा तो हम कहेंगे कि क्या होगा, हाइपरकलीमिया हो जाएगा। ठीक है जी, हाइपरकलीमिया हो जाएगा। जो लेवल ऑफ पोटेशियम है ब्लड के अंदर वो बढ़ जाएगा, पोटेशियम का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होंगे उनमें हाइपरकलीमिया देखने को मिलेगा, उनकी ब्रीथिंग रेट बढ़ी हुई होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, इवन के मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कंपनसेट करने के लिए वोमिटिंग डायरिया भी होता है बाज दफा। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशंस हैं। टाइप 1 और टाइप 2 में ये मेन डिफरेंस ये है कि टाइप 1 में इंसुलिन बनती नहीं है, टाइप 2 में इंसुलिन बनती है लेकिन वो रेजिस्टेंस शो कराती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है डायबिटीज, और नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे। बहुत ही ज्यादा इसकी कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत ही ज्यादा ये एक सीरियस डिसऑर्डर है जो बहुत कॉमन है ओवरऑल द वर्ल्ड। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है डायबिटीज से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मोहम्मद उमैर साइनिंग ऑफ।